जितने प्रॉमिसेस भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उन्होंने कहा है कि 2500 रुपये हम 8 मार्च को पहली किस्त आएगी। तो हमारी कोशिश है कि उनकी जो अब वादे हैं उन वादों को डिलीवर करना, लोगों की मुद्दों को उठाना है और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए चुनाव में आने के लिए, उन सारे वादों को पूरा कराना है। जीत के आए हैं जो लोग, वो आपस में बैठ के आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि भाजपा ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, तो वो वादे भी पूरे कराने हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित कर दिए गए हैं। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है और 70 साल का वनवास भाजपा का खत्म हो गया है और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि दशकों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बड़ी हार झेलनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे ये चुनाव हार गए, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत कई दिग्गज नेता इस चुनावी मैदान में विफल रहे। वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने अपने जीते हुए विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में तमाम सारे 22 विधायक अरविंद केजरीवाल के पास गए, उनसे मुलाकात की और किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करनी है, इस पर बात चली। इस मीटिंग के बाद एमएलए बाहर आए और किस तरह से बीजेपी को घेरना है, बीजेपी जो वादे की है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के चुने गए विधायकों ने अपनी बात रखी। आप भी सुनिए कि दिल्ली के नवयुक्त आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद जो फैसला हुआ उस पर खुलकर बात की है। देखिए, अभी सभी विधायकों के साथ चाय पे बैठक थी और जितने प्रॉमिसेस भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उन्होंने कहा है कि 2500 रुपये हम 8 मार्च को पहली किस्त आएगी। तो हमारी कोशिश है कि उनकी जो अब वादे हैं उन वादों को डिलीवर करना। जो काम चल रहे थे वो काम रुक ना पाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इन सभी बातों पे आज हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको निर्देश दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उनके किए वादों को पूरा कराने की चर्चा हुई। आपसे इस बात को सुनकर आए, लेकिन पार्टी की बुरी हार हुई, क्या कारण मानते हैं? कहीं से बातचीत हुई, कुछ चर्चा? अब वो अभी समीक्षा चल रही है, समीक्षा करके सेंट्रल लीडरशिप पे बताएगी कि क्या कमी रही है। कोई एक दिन में नहीं होता, वो एक प्रोसेस है। तो लगातार हमारे सभी बड़ी नेता मिल रहे हैं, सभी से बातचीत हो रही है, तो पता चल जाएगा। वो एलओपी को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई। एक और सवाल, अभी जैसे हमने इस चुनाव में देखा कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो सारे वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए जो आपकी तरफ ही आते थे। आपकी सीट पे क्योंकि एनडीए की मित्र पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ी, आगे इंडिया ब्लॉक की आप क्या भूमिका देखते हैं दिल्ली में? वो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। अभी तो हमें दिल्ली की जनता ने हमें चुना है, हमारी अपनी जनता के जो उम्मीद है उस पर खरा उतरना है। कारण कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? हाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो भी कारण हो सकता है। तभी मैंने कहा कि अभी बातचीत हो रही है, एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही है। चर्चा होने के बाद सारी बातें बता दी जाएगी। लोगों की मुद्दों को उठाना है और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए चुनाव में आने के लिए, उन सारे वादों को पूरा कराना है। सीएजी रिपोर्ट की बात भाजपा लगातार कह रही है कि विधानसभा के पटल में जल्द से जल्द सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी, किस तरीके से देखते हैं? कोई बात नहीं, वो तो पहले भी जो है बहुत सारी इन्होंने एसआईटी और जांच की है, आगे भी करें, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने तो दिल्ली के लोगों के मुद्दे उठाने हैं और जो उन्होंने बड़ा मुद्दा, जो बड़ा उन्होंने घोषणा की थी कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपये जो है वो पास किए जाएंगे, 8 माह से जो है हर महिला को अकाउंट में 2500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे, तो हमने जो है पीछे लग के जो है उनसे ये काम करवाना है। हार पर भी मंथन किया गया कि क्या वजह है? वो तो बहुत बड़ा विषय है, समीक्षा है, बहुत बारीकी से करने वाला काम है, तो करेगी, पार्टी करेगी अपने लेवल पे। अन्ना हजारे जी का भी बयान आया है कि शराब पॉलिसी कहीं न कहीं कारण रही अरविंद केजरीवाल को दबाने का, मानते हैं? कोई बात नहीं, इस समय तो सभी लोग बोलेंगे ही। हर जो लोग भी आम आदमी पार्टी को, हमारे लोगों को पसंद नहीं करते, इस समय जो है उनके पास मौका है बोलने का, सब लोग बोलेंगे, कोई बात नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं सबको। धन्यवाद। बस नॉर्मल गेट टुगेदर था कि हम अच्छा लड़े और बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा, जनता का भी, कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लड़े, इसी सब पे थोड़ी सी बात हुई। और क्यों हारे क्यों नहीं हारे ये समीक्षा तो बात की बात है। अभी फिलहाल बस इतना ही था, थोड़ा सा कि जीत के आए हैं जो लोग, वो आपस में बैठ के आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि भाजपा ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, तो वो वादे भी पूरे कराने हैं। तो कोई बात नहीं, जनता ने मैंडेट दिया है, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, तो बीजेपी अब काम करके दिखाए। और क्योंकि विपक्ष है हम, और विपक्ष की भूमिका भी
उतनी ही बड़ी होती है और हम तो बहुत मजबूत विपक्ष हैं। तो मुझे लगता है भाजपा को काम करना है और हम उनसे काम कराएंगे, हम देखेंगे काम करते हासिल किया आपने 22 लोगों ने, लेकिन पार्टी की करारी हार हुई, क्या कारण मानते हैं आप क्यों हार हुई? बहुत बड़ा कारण ये है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से उनके लिए काम किया, गुंडागर्दी करी एक तरीके से, वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया, पैसा खूब बटा, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये चुनाव तो ठीक है, आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई, लेकिन आगे चल के इसी तरीके से चलेगा तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। ये जिस तरीके से प्रशासन की गुंडागर्दी हुई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एलओपी को लेकर चर्चा, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है और मुझे लगता है एलओपी तो एक बनाया ही जाएगा, औपचारिकता होगी उसकी, लेकिन हम सब विपक्ष में बैठने के लिए हैं, तो सबकी अपनी एक भूमिका है। भाजपा कुछ गड़बड़ ना करे, दिल्ली के लोगों के लिए जो उसने वादे किए हैं वो पूरे करे और इसमें हमारा पूरा जोर रहेगा। ठीक है।